धनबाद में एसएसपी की अध्यक्षता में मासिक अपराध बैठक में अपराध पर पूरी तरह लगाम लगाने वास्ते कई गंभीर विषय पर चर्चा की गई, जिसमें जिले के सभी थाना प्रभारियों और पुलिस अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में फरवरी माह में दर्ज अपराध की समीक्षा की गई। एसएसपी ने बताया कि फरवरी महीने में जिले में कुल 369 कांड दर्ज किए गए, जबकि 402 मामलों का निष्पादन किया गया। लगातार सख्त कार्रवाई के कारण लंबित कांडों की संख्या पहली बार 1999 पर पहुंच गई, जो पिछले वर्ष बैठक में आर्म्स एक्ट से जुड़े मामलों में स्पीडी ट्रायल पर भी जोर दिया गया। इसके तहत अब तक 5 मामलों में आरोपियों को सजा दिलाई गई है। वहीं फरार अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष टास्क फोर्स का गठन किया गया है, जो लगातार छापेमारी कर रही है। वहीं एसएसपी ने सभी थाना प्रभारियों को अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति अपनाने का सीधा निर्देश दिया। साथ ही आने वाले ईद और रामनवमी पर्व को लेकर विशेष सतर्कता बरतने पर भी जोर दिया गया है। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रखने के निर्देश जारी किए गए हैं। इसके अलावा शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। अब बाइक पर पीछे बैठने वाले व्यक्तियों के लिए भी हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने की बात कही गई है। तो फरवरी माह में कुल 369 एफआईआर दर्ज हुए थे पूरे माह में। उसके बनिस्पत हम लोग 402 कांड का निष्पादन किए हैं, जो रिपोर्टिंग केसेस से अधिक है। इसके अलावा 5 के कांड में फरवरी माह में 5 आर्म्स एक्ट के कांडों में सजा दिलाने में हम लोग सफलता हासिल किए हैं, जो लगातार आपको पहले भी हम बता चुके हैं कि जो 85 आर्म्स एक्ट के केस हम लोग सेलेक्ट किए थे, जिसको स्पीडी ट्रायल करा रहे हैं डेली मॉनिटरिंग करके। तो 5 केस में फरवरी माह में सजा हुई, उसकी भी आज समीक्षा की गई। उस 5 में 2-2 साल का सजा और फाइन दिया गया है। और जो वारंट का है, वारंट में थोड़ी कमी आई है, लेकिन उसको और स्पीड अप करने का दिशा निर्देश दिया गया है। पूरा फरवरी में काफ़ी लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी लगी थी, जिसमें एग्जाम था, इलेक्शन था। उसके बावजूद भी जो केस रिपोर्ट हुए हैं उससे अधिक लोग निष्पादन किए हैं, तो ये काफ़ी अच्छी बात है, हम लोगों के लिए अच्छा है। और ये सब होने के बाद जो कांड का पेंडेंसी है, टोटल 2000 से नीचे पहली बार आया है। आज के डेट में एग्जैक्टली 1999 कांड हमारे पास लंबित है। जब मैंने शुरुआत किया था तो ये 4300 के आसपास था, जो 2000 से नीचे आ गया है। वारंट का भी इस महीने का टारगेट दिया गया है कि 50% वारंट खत्म करना है। अब हम लोग वारंट पे फोकस कर रहे हैं और सजा दिलाने पे फोकस कर रहे हैं। इसके अलावा जो ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स हैं, ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, सबकी सूची पहले से भी तैयार है। उसको और हम लोग जो नई गिरफ्तारी हुई है उनसे पूछताछ के क्रम में जो नाम सामने आया है उसको हम लोग जोड़े हैं। सबके लिए एक स्पेशल टीम बनाई गई है कि सबको नए सिरे से फिर से सब पर कार्रवाई करना है और जो फरार है उनको पकड़ना है, जो यहाँ है उनका सत्यापन करना है, उनकी क्या गतिविधि है नहीं है। इसके लिए सभी संबंधित थाना प्रभारी को निर्देश दिया गया है। जो बरवड्डा थाना, गोविंदपुर थाना और वैसे थाना जहाँ जमीन माफिया ज़्यादा सक्रिय रहते हैं, उसके लिए भी सूची पहले से हम लोग तैयार करने का निर्देश दिए थे। वो सूची बन गई है, उस पर भी आज डिस्कशन हुआ है। दोनों थाना प्रभारी को विशेष करके दिशा निर्देश दिया गया है कि किसी भी कीमत में कोई जमीन माफिया सक्रिय वहाँ नहीं होना चाहिए। एक बरवड्डा थाना में एक केस भी है जिसमें बहुत सारे लोग वांटेड हैं, कुछ लोग जेल भी गए हैं, उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार करने का दिशा निर्देश दिया गया है। अभी ये इस माह में 2 महत्वपूर्ण पर्व है कि रमजान का महीना चल रहा है, तो 20-21 को ईद की होने की संभावना है और रामनवमी भी है। इसके लिए भी तैयार रहने को बोला गया है सभी थाना प्रभारी को। जो प्रिवेंटिव एक्शन है, प्रिवेंटिव सेक्शंस में 126 से लेकर के 130-29 बीएनएसएस तक की कार्रवाई करना है। फील्ड में अलर्ट रहना है। ट्रैफिक डीएसपी को विशेष निर्देश दिया गया है कि जो फैंसी नंबर प्लेट्स लगा करके घूमते हैं उन पर विशेष नज़र रखें, उस पर मुहिम चला करके कार्रवाई करें। और जो हेलमेट लोग लगा के चल रहे हैं, अभी अमूमन सिंगल जो चलाते हैं बाइक को हेलमेट लगा के चलते हैं, दोनों जो चलने वाले हैं उस पर हेलमेट मैंडेटरी नियम से तो है ही, लेकिन उस पर बहुत फोकस हम लोग नहीं कर रहे थे, तो उसके लिए मुहिम चलाने का दिशा निर्देश दिया गया है। तो ओवरऑल काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री रहा है। और क्रिमिनल्स के अगेंस्ट में फुल एग्रेसिव रहने के लिए उसको पीछे पड़ के जिसको पकड़ना है, जो भी वांटेड हैं, जो भी विधि सम्मत कार्रवाई हो करने के लिए सभी थाना प्रभारी को टास्किंग किया गया है। वाहन चोरी में जिला में पहले के तुलना में काफ़ी कमी आई है। उसमें भी हम लोग रिव्यू किए हैं कि और कौन कौन से ऐसे वाहन चोर हैं जो बचे हुए हैं, तो उसमें कुल 4 नाम अभी तक आया है।
जो अलग अलग क्षेत्र के हैं उसको पकड़ने के लिए भी संबंधित थाना प्रभारी को निर्देश दिया गया है। तो ओवरऑल काफ़ी बढ़िया मीटिंग रहा है। सभी थाना प्रभारी लोग फरवरी माह काफ़ी व्यस्तम होने के बावजूद भी अच्छा काम किए हैं।